हेलो स्टूडेंट, केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल। ठीक है, जिसका आपको बहुत ही समय से इंतजार था, यानी कि पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी क्या है? आवर्त सारणी पे हम आपको आज बनाने की ट्रिक बताएंगे। केवल आवर्त सारणी का ढांचा निर्माण आपको बताएंगे। केवल यदि आपको ढांचा निर्माण आता है आवर्त सारणी का, तब आप आवर्त सारणी बहुत ही आराम से पीरियोडिक टेबल बना सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आज हम आपको एस ब्लॉक के तत्वों को याद करने की ट्रिक बताने वाले हैं। एस ब्लॉक के तत्व यानी कि फर्स्ट ए और सेकंड ए जो वर्ग हैं, इन तत्वों को याद करने की ट्रिक और इनके परमाणु क्रमांक निकालने की ट्रिक आज हम बताने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहना, वीडियो अंत तक अवश्य देखें। ठीक है भाई, आवर्त सारणी समझें। आवर्त सारणी में आपको ये जानना होगा भाई, आवर्त जो होते हैं, आवर्त किधर होते हैं और वर्ग किधर होते हैं। ठीक है, ये चीज हम बताने वाले हैं आपको। ये देखिए, यहाँ पे हम चलेंगे तो ये आवर्त जो हैं 8 आवर्त हैं। कितने आवर्त हैं? 8 आवर्त हैं। फर्स्ट, सेकेंड, 3, 4। थोड़ा इस साइड से ले लो भाई। पीरियड हो गया, पीरियड इधर चलेंगे, और इधर हो गया बेटा ग्रुप। ठीक है, ग्रुप हम इधर चलेंगे, पीरियड इधर चलेंगे। तो यहाँ पे जो होते हैं भाई फर्स्ट ए और सेकंड ए। ठीक है, फर्स्ट ए सेकंड ए, ये रहे आवर्त हमारा। पहला आवर्त, ठीक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा आवर्त, छठा आवर्त, सातवां, और एक ये हो गया आठवां। ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर हो रहा है? ठीक, देख लीजिए किस प्रकार से हम आवर्त सारणी का ढांचा निर्माण कर रहे हैं। 3, 4, 5, 6, 7 और 8 आवर्त जो अब तक आपको आवर्त सारणी मिलेंगे, वो केवल 7 ही आवर्त मिलेंगे। अब क्या है बेटा, 8 आवर्त हो गए हैं। कितने आवर्त हो गए हैं? 8 आवर्त हो गए हैं। ठीक है, ये जो हमारे तत्व हैं किसके हैं? एस ब्लॉक। क्या है? एस ब्लॉक। ठीक है, एस ब्लॉक है। अब इसी प्रकार से यहां पर जो दे रखा है बेटा, यहां पे ठीक चौथे आवर्त से किस प्रकार से हम बनाएंगे, फिर से देखें। फर्स्ट ए सेकंड ए, ठीक है, फर्स्ट ए सेकंड ए, 8 आवर्त, यहां तक पहुंच गए। ये पीरियड होते हैं। पीरियड को हिंदी में आवर्त क्या कहेंगे? आवर्त। और ग्रुप को क्या कहेंगे? वर्ग। ठीक है, ये चीज ध्यान रखें। अब हम क्या काम करें, चौथे आवर्त से एक लाइन खींचिए। ये लाइन हमने खींची चौथे आवर्त से बेटा। ठीक है, चौथे आवर्त से हमने लाइन खींची। कितनी लाइनें खींचनी? 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10। तो 10 हम लेंगे पूरा, यहां से 10 ले लीजिए भाई। ठीक है, ये 10 हो गए, 2 ये हो गए, 10 ये हो गए। यहां पे हमें लेनी होंगी 6। क्या लेनी होंगी? 6 लेनी होंगी। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और ये हो गए हमारे 6। ठीक है भाई, ये लाइन हो गई 6। ठीक, इस प्रकार से अब आप क्या काम करेंगे, ये इसको हम वर्ग बना दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 लिखना स्टार्ट करें। देखो जैसे कि फर्स्ट ए वर्ग से हमने स्टार्ट करा था, फिर से देखिए हमने ढांचा निर्माण जो बनाया, किसका बनाया? आवर्त सारणी का। नीचे इसी प्रकार से दे रखे हैं, यहाँ पे हम करेंगे ये दो लाइन खींचे। ठीक है, दो लाइन खींचने पे क्या होंगे? एफ ब्लॉक तत्व। नीचे क्या दे रखा होगा बेटा? एफ ब्लॉक तत्व होगा। दो लाइनें हमें खींचनी होंगी यहाँ पे। क्या कितनी? दो लाइनें यहाँ पे खींचनी होंगी एफ ब्लॉक एलिमेंट में, एक यहाँ एक यहाँ। दो लाइनें नीचे खींचोगी, शायद नहीं दिख रहा होगा तो आप देख लीजिए, थोड़ा समझ जाइए भाई। दो लाइनें आप यहाँ पे खींच सकते हैं। कितनी? दो लाइनें मेंटेन करेंगे तो यहाँ पे ये तत्व होगी, नीचे क्या होगा? एफ ब्लॉक होगा। अब आप क्या काम करें, यहाँ से पहले आप यहाँ का दो हमने खींची एस ब्लॉक। ठीक है, ये हमारा होगा डी ब्लॉक। क्या होगा? डी ब्लॉक होगा। क्या होगा? डी ब्लॉक होगा। और ये होगा हमारा पी ब्लॉक। क्या होगा? पी ब्लॉक। ठीक है, ये क्या हुआ? पी ब्लॉक। यहाँ पे पी ब्लॉक हो गया। और नीचे क्या है बेटा? एफ ब्लॉक। क्या है ये? एफ ब्लॉक। ठीक है, नीचे क्या हो गया? एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक नीचे हो गए। अब हम क्या काम करें, दो हमारे एस ब्लॉक हो गए। डी ब्लॉक में 10 लाइनें खींची, पी ब्लॉक में 6 लाइनें खींची। टोटल कितने होना चाहिए? 18, यानी कि 18 वर्ग होते हैं। ग्रुप कितने होते हैं? 18 वर्ग होते हैं। 18 18 लाइनें होती हैं, देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। क्लियर? 18 हो गए। अब हम यहाँ पे क्या करें भाई, इनके नाम लिखेंगे। फर्स्ट ए वर्ग से हमने लिखा फर्स्ट ए, सेकेंड ए, फिर यहां लिखेंगे थर्ड ए। क्या? थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सिक्स ए, सेवन ए, सिक्स ए, सेवन ए, और यहां पे लिखेंगे 0। ठीक है, अब आप क्या काम करें, नीचे यहां पे हो गया फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवन ए और 0। हम इसको अब नीचे भी क्या करेंगे, यहां से थर्ड ए से स्टार्ट करेंगे बेटा। थर्ड बी से, कितने से? थर्ड बी, फोर्थ बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवन बी। ठीक है, सेवन बी, यहां तक हो गया हमारा 7B। अब 1 2 3 तीन लाइनें होंगी किसकी? 8 की। तीन किसकी होती हैं बेटा? 8 की होती हैं। ये हो गया हमारा 8। 8 के उपवर्ग नहीं होते, ये ध्यान रखेंगे। 8 के उपवर्ग नहीं होते, लेकिन तीन जो होते हैं, तीन खड़ी लाइनों में, तीन खड़े स्तंभों में इनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, हम फिर क्या काम करेंगे, थर्ड बी से हमने स्टार्ट करा था, क्या करेंगे? फर्स्ट बी और सेकंड बी। क्लियर? फर्स्ट बी और सेकंड बी। ठीक है भाई, ये हमारा क्या हो गया, नीचे एफ ब्लॉक, एस ब्लॉक, एस ब्लॉक दाईं ओर, पी ब्लॉक सॉरी एस ब्लॉक बाईं ओर, आवर्त सारणी के बाईं ओर है, पी ब्लॉक दाईं ओर है, और बीच में सेंटर में क्या दे रखे हैं? डी ब्लॉक दे रखे हैं, और आवर्त सारणी के सबसे नीचे जो दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं? एफ ब्लॉक दे रखे हैं। क्लियर?
एफ ब्लॉक दे रखे हैं। अब आप समझें इनको और भी एक वर्ग से जानते हैं, जैसे कि फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। ठीक है भाई, इस वर्गों के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, इधर से हम जाएंगे तो क्या होते हैं, ये ग्रुप होते हैं, वर्ग होते हैं। ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होते हैं, आवर्त होते हैं। आवर्त को इंग्लिश में पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। अब यहाँ पे हम तत्व भरना स्टार्ट करें, फिर से देखेंगे भाई, ये तो हमारा काम हो गया ढांचा निर्माण, ये हमारी आवर्त सारणी हो गई। यहाँ पे लाइनें और खींचने को रहेंगे बेटा, लाइनें हम खींचेंगे, यानी कि पी यहां से पहली लाइन ये रहेगी, दूसरी लाइन ये रहेगी, तीसरी लाइन ये रहेगी, ठीक, चौथी हो गई, पांचवी हो गई, छठी हो गई, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम इनमें तत्व भरेंगे। ठीक है, तो तत्व भरेंगे तो कैसे भरेंगे, हे ली ना के रब सज के फरार और यू एन ई। ठीक है, यू एन ई, ठीक, यूनियन। अब दूसरा क्या है, यहां पे छोड़ देंगे, बेग, क्या करेंगे, बेग मांगेंगे कैसे शर बेहोश रहे, और यहाँ पे नहीं। अब यहाँ पे 8वें में कोई भी तत्व नहीं है, ये चीज ध्यान रखें। वर्ग यानी कि पीरियड 8 में एक ही तत्व खोजा गया है, वो भी परमाणु क्रमांक 119 वाला। क्लियर, परमाणु क्रमांक क्या है, 119 वाला तत्व अभी हाल ही में खोजा गया है, बाकी कहीं भी कुछ कोई तत्व नहीं खोजा गया। ठीक है, क्या है यहाँ पे, 1 है, 1 है, 3 है, 11 है, 19 है, ठीक है, 37 हो गया, 37 हो गया, ठीक, कितना हो गया, 37 हो गया, ठीक है भाई, 37 हो गया, 55 और 87 क्या हो गया, 55 और 87। ठीक है, अब आप समझे 3 है, आगे 4 हो जाएगा, 11 है 12 हो जाएगा, 19 है 20 हो जाएगा, 37 है 38, 55, 56, 87, 88। ठीक, ये हमारे तत्व हो गए एस ब्लॉक के तत्व। क्या हो गए, एस ब्लॉक के तत्व हो गए। फर्स्ट ए वर्ग, सेकंड ए वर्ग, फर्स्ट ए वर्ग को क्षारीय धातु, सेकंड ए वर्ग के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, यहाँ पे ये डी ब्लॉक तत्व है, डी ब्लॉक की एक श्रृंखला कर ले रहा हूं, शक्ति व कार, ग्रीन से शक्ति व कार एमन फेंकने को निकले कॉपर और जिंक। 21, 22, 22, 23, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। देखो यहाँ 19, 20, 19, 20, 21, 22, 23, इस स्टेप से हम चले जाएंगे। याद करने की ट्रिक मैं एक एक वर्ग करके आपको याद करने की ट्रिक बताऊंगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, हे ली ना के रब सच के फरा। ठीक है, बेग मांगेंगे कैसे सर बेहोश रहे, शक्ति व कार एमन फेंकने को निकले कॉपर और जिंक। ठीक है, ये सारे प्रकार से मैं आपको याद कराऊंगा। ठीक है, इसी प्रकार से क्या है, इसी प्रकार से आप देखेंगे बैल गए इंडियन ट्रॉली में। ठीक है बेटा, बैल गए इंडियन ट्रॉली में, दूसरे से यहाँ पे बैल गए इंडियन ट्रॉली में। ठीक है, बैल गए इंडियन, बी बैल गए, VAL GAENTL और एक और आ गया NH। ठीक,
फिर यहाँ पे क्या है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और नियॉन। ठीक है, यहाँ पे बोरान कितना है, 5, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक, इतना हो गया। अब इसी प्रकार से इसके नीचे के तत्व मैंने आपको याद करने का भी ट्रिक बताऊंगा। पी ब्लॉक में ऑक्सीजन परिवार के तत्व हो गए, नाइट्रोजन परिवार के तत्व हो गए और हमारे फ्लोरीन हो गए, यानी कि फ्लोरीन हाइड्रोजन हो गए, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन परिवार के तत्व, ऑक्सीजन परिवार के तत्व क्या हो जाएगा, OH से टीपो, OH से टीपो, ना पकड़ो ऐसे सब बीमार है। क्लियर, नाइट्रोजन परिवार के तत्व क्या हो गए, ना पकड़ो ऐसे सब बीमार है। तो ऐसी ही ट्रिक मैं आपको भी बताने वाला हूँ, वही ऐसे ही ट्रिक के साथ मैं आपको अभी बताने वाला हूँ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में ऐसे ही ट्रिक के साथ मैं आपको भी बताने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कि एस ब्लॉक के तत्व हैं, एस ब्लॉक के तत्वों को मैंने आपको पहले, आज की क्लास में मैं एस ब्लॉक के तत्व आपको याद कराऊंगा, उनके परमाणु क्रमांक निकालने की ट्रिक बताऊंगा। कल की क्लास में पी ब्लॉक, फिर नेक्स्ट क्लास में डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। इसी प्रकार से हम पूरी पीरियोडिक टेबल कवर कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही पूरी पीरियोडिक टेबल हम क्या कर लेंगे भाई, कवर कर लेंगे। तो अब मैं आपको ट्रिक के साथ बताने वाला हूं एस ब्लॉक के तत्व को हम कैसे याद करेंगे और उनके परमाणु क्रमांक को हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, रटना बिल्कुल भी नहीं है, केवल समझना है। देखिए, अब हम समझाने वाले हैं आपको एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं, कितने वर्गों में बांटा गया है इन्हें, और इनको याद करने की जो ट्रिक है हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, आवर्त सारणी में एस ब्लॉक के तत्व जो है, ठीक है, आपको जैसे कि मैं अभी बता चुका हूं, आवर्त सारणी में एस ब्लॉक के जो तत्व हैं वो किस तरफ रखे गए हैं, बाईं ओर रखे गए हैं। आवर्त सारणी में केवल 2 वर्गों में रखे गए हैं, फर्स्ट ए और सेकंड ए। ठीक है, फर्स्ट ए को फर्स्ट वर्ग भी कहेंगे, सेकंड ए वर्ग को सेकंड वर्ग भी कहेंगे। क्लियर। अब यहाँ पे देखें, आवर्त सारणी के फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप दोनों ही हमने रखे हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रखे हैं, ये पीरियड दे रखा है, यानी कि पीरियड को क्या कहते हैं आप, आवर्त कहते हैं। पीरियड को क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। ठीक है, ये आवर्त हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर, कितने आवर्त होते हैं, 8 आवर्त होते हैं। जैसे कि पिछली मतलब पहले जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें केवल 7 आवर्त थे। क्लियर, कितने आवर्त थे, 7 आवर्त थे। अब की पीरियोडिक टेबल में क्या हो गए हैं, 8 आवर्त हो गए हैं। क्यों हो गए हैं, अभी ये जो है मार्केट में जो बुक्स आई हैं उनमें भी मेंशन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए, जब 119 एटॉमिक नंबर वाले तत्व की खोज हो चुकी है, जब हम 119वें तत्व हम आवर्त सारणी में रखेंगे तो 8वें आवर्त में रखा जाएगा और फर्स्ट ए वर्ग में रखा जाएगा। क्लियर, किस में रखा जाएगा, फर्स्ट ए वर्ग में रखा जाएगा। उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वो 8s1 होगा। क्लियर, 8s1 होगा। नाम क्या है, सिंबल क्या है इसका, UNE 119। क्लियर, अब मैं आपको फर्स्ट ए वर्ग के तत्वों को याद करने की ट्रिक बताने वाला हूं। भाई, हाइड्रोजन है, लिथियम है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, फ्रेंशियम हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, यूरेनियम। ठीक है, ये हमारे याद करने की ट्रिक क्या है, हाइड्रोजन है, हे लिख दीजिए, हे लीना के रव सज के फरार, पहुंचे कहां पर, यूरेनियम पर, यूरेनियम पहुंचे। क्लियर, फिर से देखें, फर्स्ट ए वर्ग के तत्वों की याद करने की ट्रिक क्या है, हे लीना के रव सज के फरार, कहा, यूरेनियम पहुंचे। ठीक है भाई, अब हे का मतलब हाइड्रोजन, हे का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ली का मतलब लिथियम हो गया, ना का मतलब सोडियम हो गया। ठीक है, Na, ना का मतलब Na क्या है, सोडियम है, के क्या है, पोटेशियम, पोटेशियम क्या है, के है, तो के का पोटेशियम हो गया, परमाणु क्रमांक 19 हो गया। ठीक है, रब का मतलब Rb हो गया, रब यानी कि Rb हो गया, यानी कि रूबिडियम, क्या हो गया, रूबिडियम हो गया। ठीक है, सज के CS। ठीक है, CS का मतलब सज के, यानी कि सेसिजियम, सज के यानी कि सीजियम। ठीक है भाई,
सज के, सी एस का मतलब सीजियम हो गया, ठीक है। फरार, फरार का मतलब एफ आर, एफ आर फ्रेंसियम हो गया, और हमारा यूरेनियम पहुंचे तो यूरेनियम हो गया, ठीक है। फिर से देखें, हेलिना के रब सज के फरार। अब जो इनका ये दे रखा है, ये क्या दे रखा है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है, अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। जैसे कि हमारा हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन 1 होता है, जब इसका हम इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो 1s1, ठीक है। इसी प्रकार से लिथियम दे रखा है, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, तो 1s2 2s1, ठीक है। फिर सोडियम हो गया, सोडियम का 11 हो गया, परमाणु क्रमांक 11 है, जब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तब 1s2 2s2 2p6 2p6 3s1, क्लियर। ये देखो इसी प्रकार से क्या है, अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने कर रखा है, ठीक है। जब आवर्त में ऊपर से नीचे जाते हैं तब कोशों की संख्या बढ़ती है, क्या बढ़ती है, कोशों की संख्या बढ़ती है। हम कह सकते हैं कोष बढ़ते हैं तभी आवर्त बढ़ते हैं, ठीक है। आवर्त की संख्या किस पर डिपेंड करती है, कोशों पर डिपेंड करती है। जितने अंतिम कोश होते हैं वह उसका आवर्त होता है। देख लीजिए आप, हाइड्रोजन का भी पहला और अंतिम कोश 1 ही है, तो फर्स्ट आवर्त में रखा गया, 1 आवर्त में रखा गया है। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, 1s2 2s1 हो गया, तो इसमें देखिए 2s1 आ गया, तो आवर्त कितना हो जाएगा इसका, 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से 3 दे रखा है, यहाँ पे ये 3 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार आप समझ जाइए, जो अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोश में, यानी कि जिस कोश की संख्या सबसे ज्यादा होती है, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय उसके सबसे मैक्सिमम, सबसे बड़े कोश की जो संख्या होती है वह उसका क्या कहलाता है, आवर्त कहलाता है, क्लियर। तो ये जो था हमारा फर्स्ट ए वर्ग का तत्व थे। अब हम करेंगे सेकंड ए वर्ग के तत्व, क्लियर। सेकंड ए वर्ग के तत्वों को सेकंड भी कहते हैं, क्लियर। सेकंड ए वर्ग के तत्वों को सेकंड भी कहते हैं। क्या है, देखो यहाँ पे सेकंड ए वर्ग में भाई पहले आवर्त में कोई तत्व नहीं रखा गया है, इसमें पहले आवर्त में कोई भी तत्व नहीं रखा गया है, ठीक है। हाँ, एक चीज और बता दो, फर्स्ट ए वर्ग के तत्वों को क्या कहते हैं, क्षारीय। फर्स्ट ए वर्ग के तत्वों को हम कहते हैं हाइड्रोजन परिवार के तत्व, क्लियर। हाइड्रोजन परिवार के तत्व या क्षारीय धातु, क्या कहते हैं, क्षारीय धातु। हाइड्रोजन को छोड़कर सभी क्षारीय धातु हैं, एल्कलाई मेटल है, क्लियर। और हमारे सेकंड ए वर्ग के होते हैं क्षारीय मृदा धातु कहलाती है, क्या कहलाती हैं, क्षारीय मृदा धातु कहलाती हैं। और कौन कौन से तत्व होते हैं देख लीजिए, बेग मांगेंगे कैसे सर बेहोश रहे, क्लियर। ये याद करने की ट्रिक है, बेग मांगेंगे कैसे सर बेहोश रहे। बेग का मतलब बीई यानी कि बेरिलियम, मांगेंगे Mg कैसे Ca कैल्शियम, और सर Sr, ठीक है। बेहोश का मतलब Ba, और रहे का मतलब Ra, ठीक है, रेडियम, ठीक है, Ra रेडियम। फिर से देखेंगे, बेग का मतलब Be बेरिलियम, मांगेंगे Mg 12 होता है मैग्नीशियम, कैसे Ca 20 कैल्शियम, सर Sr 38 स्ट्रोंटियम, ठीक है। बेहोश का मतलब बेरियम Ba हो गए, रहे Ra रेडियम हो गया, ठीक है। परमाणु क्रमांक देख लीजिए, यहाँ पे Be का 4 होता है, Mg 12। अगर आपको ये याद है, ट्रिक समझे आप, अगर फर्स्ट ए वर्ग के तत्व याद हैं, उनका परमाणु क्रमांक भी अगर आपको याद नहीं है, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, याद नहीं, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए, हेलिना के रब सज के फरार, ठीक है। ये भी हमने इस प्रकार से लिख लिया, हेलिना के रब सज के फरार, ठीक है भाई। और ये UNE। अब आप बताइए, यहाँ पे हमने अंतिम कोश जो इलेक्ट्रॉन, परमाणु क्रमांक कैसे याद करते हैं, वो ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, परमाणु क्रमांक याद करने की ट्रिक। ये तो तत्व याद करने की ट्रिक हो गए। अब आपको ये ना सोचे कि सोडियम का 11 होता है, पोटेशियम का 19 होता है, और हमारा रुबिडियम का 37 होता है, भूल जाइए इसको, नहीं होता कोई बात नहीं। हाइड्रोजन का पता होना चाहिए आपको। जब हाइड्रोजन का हमारा फर्स्ट ए यानी कि फर्स्ट ए वर्ग का तत्व है, तो इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो 1s1, ठीक है। इसके नीचे का 2s1, फिर 3s1, इसके नीचे का 4s1, ठीक है, इसके नीचे का 5s1,
ठीक है 5s1। अब आप क्या काम करेंगे, जो ये पोटेशियम है, हमें पोटेशियम का परमाणु क्रमांक नहीं पता, कोई बात नहीं है भाई, नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, अफवाह का नियम आपको आता है, क्लियर, क्या आता है, अफवाह का नियम आपको आता है, तो अफवाह का नियम आता है तब आप क्या करें, तो अफवाह के नियम के अनुसार क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें। जब हम इसका अफवाह के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2 पे 6 3s2 3 पे 6 4s1, ठीक है भाई 4s1। जब हम यहाँ पे देखेंगे तो कितने हो जाएंगे, देखो 10 ये हो गए, 10 और 8 18 और 1 19 हो गया। इसी प्रकार से हम इसका करेंगे भाई, इसका करेंगे 5s1 तक करेंगे, इसका 6s1 तक करेंगे, इसका 7s1 तक करेंगे, इसका 8s1 तक करेंगे। किसके नियम के अनुसार, अफवाह के नियम के अनुसार। बस केवल आपको अफवाह का नियम आना चाहिए, अफवाह का नियम आना चाहिए, साथ ही साथ ये ट्रिक याद होना चाहिए आपको। ट्रिक के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, प्रत्येक तत्व के, प्रत्येक वर्ग के आप तत्व ज्ञात कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उनके परमाणु क्रमांक ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, एक चीज ध्यान रखें, जो कैरेक्टरिस्टिक हमारा पहला तत्व होगा उसके अनुसार ही सब नीचे तत्व रखे गए हैं। देखिए यहाँ पे S1 आएगा तो सबका लास्ट में S1 ही आएगा, और जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो आवर्त बढ़ते हैं, आवर्त बढ़ने के साथ साथ क्या करते हैं, परमाणु क्रमांक भी बढ़ते हैं। क्लियर हो गया। ठीक इसी प्रकार से आप क्या काम करेंगे, इसका जो आगे का वर्ग है सेकंड ए वर्ग, क्या है, सेकंड ए वर्ग है। सेकंड ए वर्ग में आप क्या काम करेंगे भाई, वेग मांगेंगे कैसे सर बेहोश रहे। अब आप समझ जाइए, फर्स्ट आवर्त का स्पेस दे दीजिए, फर्स्ट आवर्त में, यानी कि फर्स्ट आवर्त में सेकंड ए वर्ग का तत्व नहीं होता है, क्योंकि दूसरा तत्व जो होता है वो हीलियम होता है, और हीलियम कहाँ रखा गया है, आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों के साथ हीलियम रखा गया है He2। क्या होता है, He2 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉन 1s2, तो आप ये ना सोचें कि ये हीलियम हमारा सेकंड ए वर्ग का तत्व है, लेकिन फिर भी इन्हें अक्रिय गैसों में रखा गया है। क्यों रखा गया है, अक्रिय गैसें वो होती हैं जिनका अंतिम कोश पूर्ण भरा होता है तथा किसी दूसरे से संयोग करने की क्षमता नहीं रख सकती, क्योंकि सिंगल ही स्टेट में वह अणु होती हैं। ये चीज ध्यान रखें। तो हीलियम क्या है, एक गैस है। क्यों है, क्योंकि इसका पहला और अंतिम कोश क्या है, पूरा भरा हुआ है, पूर्ण रूप से भरा हुआ है। तो इसके जो गुण हैं वो अक्रिय गैसें शून्य वर्ग के तत्वों से मिलते हैं, इसलिए हीलियम को आवर्त सारणी में पी ब्लॉक में शून्य वर्ग में रखा गया। ठीक है भाई। अब आप, जैसे कि मैंने आपको बताया, वेग मांगेंगे कैसे सर बेहोश रहे, तब आप क्या काम करें बेटा, जैसे कि लिथियम का 3 था तो Be का 4, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20। जैसे ही हम बाएं से दाएं जाते हैं परमाणु क्रमांक बढ़ते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं आवर्त बढ़ते हैं, एकदम जंप करते हैं। ठीक है, परमाणु क्रमांक यहाँ भी बढ़ते हैं, लेकिन यह सिस्टम से नहीं बढ़ते, क्रम से नहीं बढ़ते, केवल आवर्त के अनुसार बढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि एक आवर्त से दूसरे आवर्त में जाएंगे तो यहाँ पे वैसे बढ़ते हैं, लेकिन जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तब बेटा क्या होता है, कंटिन्यू बढ़ते हैं। जैसे कि सोडियम देखो 11, मैग्नीशियम 12, ठीक है, एल्यूमिनियम 13, इसी हिसाब से हम चलते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रिक थी आपको एस ब्लॉक तत्वों को याद करने की ट्रिक थी। क्लियर, एस ब्लॉक तत्वों को याद करने की ट्रिक मैंने आपको बताई। केवल आपको अफवाह नियम पता होना चाहिए बेटा, और साथ ही साथ आपको क्या होना चाहिए, ये जो याद करने की ट्रिक है बस ये याद होना चाहिए। आप पूरी पीरियोडिक टेबल आप ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है भाई, ऐसे ही पूरी पीरियोडिक टेबल आप याद कर सकते हैं। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में आज आपको एस ब्लॉक एलिमेंट समझाए। कल मिलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट के साथ, एस के बाद पी, फिर डी, फिर एफ। इसी प्रकार से हम पूरी पीरियोडिक टेबल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, पी ब्लॉक के तत्वों को याद करने की ट्रिक, साथ ही साथ निकालने की ट्रिक। एक बात मैं आपको और बताऊं, पीरियोडिक टेबल समाप्त होने के बाद मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे किसी भी तत्व की आवर्त सारणी में आप स्थान चुटकियों में ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर, केवल आपको क्या पता होना चाहिए, अफवाह नियम पता होना चाहिए, और जो मैं रूल्स लिखवाऊंगा बस वो आपको जानना चाहिए। बाकी आप कोई भी तत्व हो, कि कैसा भी तत्व हो, आप उसकी आवर्त सारणी में
पोजीशन बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। उससे पहले मैं आपको पूरी पीरियोडिक टेबल बताऊंगा भाई। जैसे कि आज मैंने एस ब्लॉक पर डिस्कस कर लिया, कल हम करेंगे पी ब्लॉक पे, फिर नेक्स्ट डी ब्लॉक पे, फिर एफ ब्लॉक पे, फिर पूरी क्लास की समरी कर लेंगे हम केवल आवर्त सारणी में तत्वों की पोजीशन ज्ञात करना। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें। ठीक है, टेलीग्राम का जो लिंक हमने दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जा सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च बॉक्स में जैसे ही केपी केमिस्ट्री पॉइंट लिखेंगे आप वहां से अपना चैनल ज्वाइन कर लेना। साथ ही साथ उसमें क्या है, अभी जितने भी पीडीएफ फाइल्स हैं, जो भी नोट्स हैं, मैं वहां पे आपको प्रोवाइड कराता हूँ। शेड्यूल डालते हैं, जो हमारी क्लास चलती है उसका शेड्यूल पड़ता है भाई। तो आप टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें भाई। कल मिलते हैं शाम 8:30 बजे। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।